तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे 9th वाले और 8th वाले भी। देखो बेटा सबसे पहले हमको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना है। इरेशनल नंबर होते क्या है बेटा? इरेशनल नंबर होते हैं हमारे √2, √3, √5 और इस तरह के नंबर जो अंडर रूट के अंदर पूरे प्रॉपर नंबर में सॉल्व नहीं होते। ठीक है, अब बेटा नंबर जो नॉर्मल नंबर को अगर नंबर लाइन पे शो करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तुम्हें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि √2 इसको कैसे करोगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो बेटा इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पाइथागोरस की थ्योरम यानी पाइथागोरस की प्रमेय आनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय क्या है, जरा इसको ध्यान से देखो। एक मान लो ट्राइंगल है, क्या है? त्रिकोण है। ठीक है, अब इसके अंदर मान लो कि एक कोण 90 है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, इसको राइट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल भी बोलते हैं या समकोण भी बोलते हैं, समकोण। ठीक, अब 90 का कोण कैसे बनता है? डी दिखाओ। तो बेटा 90 का कोण हमेशा एक सीधी रेखा में बनता है। ये डी है ना, अगर एक सीधी लाइन में खींच दूं बिल्कुल पॉइंट से ऊपर सेंटर में, तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है। क्या होता है बेटा? 90 डिग्री होती है। ठीक है, फोकस, हाँ ये 90 डिग्री। ठीक, अब 90 डिग्री पे ये कोण बनता है और मान लो तीसरी भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। क्या होती हैं? 3 भुजा होती है। तीसरी भुजा, सबसे बड़ी भुजा ये रही, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं और हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब जो नीचे जिस पर ये टिका हुआ है, जिस पर ये रुका हुआ है, उसको बेस बोलते हैं या हिंदी में आधार बोलते हैं। और इन दोनों के बाद जिस पर कोण 90 बना है, इस आधार के साथ इसके साथ दो भुजा मिलकर ही तो कोण बनाती है। कोण का मतलब होता है कोना। क्या होता है? कोना। और कोना कब बनता है? जब कोई दो चीजें आपस में दीवार मिलती है तो कोना बनता है, और जहां कोना बनता है वहीं पर कोण बनता है। ठीक है, अगर आप अपना कमरा देखो, कमरे की दीवार का कोना देखो, तो वहां पर जो दो दीवार आपस में जब मिल रही है, जो कोना बन रहा है, आप समझ लो वहां पे कोई ना कोई एंगल है, कोई ना कोई कोण है। कोई भी एक कोना देख लो, वो कोना देख लो उधर। ठीक है, उधर देख बेटा, उधर तो नहीं, कहाँ देख रहा है मुझे तो कोई कोना दिख रहा है। वो कोना दिख रहा है ना उधर, वो क्या है? कोण है। क्या है? एंगल है। क्या है बेटा? एंगल है। ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक, जिस पर 90 का एंगल बनता है आधार के साथ, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और इंग्लिश में हम बोलते हैं लंब। वो सॉरी, हिंदी में बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारे पाइथागोरस जी ने, हमारे पाइथागोरस भाई साहब ने एक थ्योरम दी, एक प्रमेय दी। उन्होंने ये बोला, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो एच मान लो उसे, उसका नाम क्या? शॉर्टकट में एच बोल दिया। टोटल हाइपोटेनियस थे, शॉर्टकट में क्या बोल दिया? एच। हिंदी में क्या है? कर्ण। उसका अगर स्क्वायर कर दूं, मतलब उसकी अगर घात 2 कर दूं, पावर 2 कर दूं, तो वो किसके बराबर होगी? बाकी जो बाकी भुजाएं बची हैं, बड़ी के बाद जो छोटी हैं, उन दोनों की घात 2 कर दूं, पावर स्क्वायर कर दूं, दोनों को आपस में जोड़ दूं के बराबर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर। ठीक, अगर हिंदी में बोले तो कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो बेटा तीनों भुजाएं, तीनों साइडों के नाम पता होना जरूरी है। नाम नहीं पता होंगे तो फॉर्मूला याद करना तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम हो गया। पहले नाम पता हो तब फॉर्मूले की बात करो। ठीक है, आप एक चीज सीखो यहाँ पे जो नहीं जानते। आप बोलोगे कि एक फॉर्मूला ये और बन गया, ये कैसे बन गया? बेटा जब ये घात 2 को उस तरफ भेजा जाता है या अंडर रूट को उधर भेजा जाता है, इक्वल्स टू के इधर भेजा जाता है, तो वो क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। समझ में आया? ठीक, और इस बात को समझ लो। इस तरीके से क्या बनी? आपकी पाइथागोरस थ्योरम बन गई। अब इसका उपयोग कई तरीके से होता है, और आगे 10th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ रहे हो, और उसके बाद 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा। त्रिकोणमिति नाम के एक चैप्टर में पूरा का पूरा आएगा, बार बार आएगा। तो इसे बेटा क्या करो, बार बार समझो, बार बार देखो और इसको रट डालो। कैसे रट करो? इसे 2 का टेबल याद है। ठीक है, ठीक बेटा। तो मैंने तुम्हें बताया कि √2 को, मतलब इस तरह के इरेशनल नंबर को, जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या है? जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बटे में नहीं लिख सकते, को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाओगे का इस्तेमाल तुम इससे कर सकते हो। इसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो। ठीक, अब जरा दिमाग लगाओ। अब थोड़ा सा क्या लगाओ? दिमाग लगाओ। जब से क्या लगा रहे थे? जो भी लगा रहे थे, अब दिमाग लगाओ।
तो दिमाग से हमने एक चीज जानी कि अंडर रूट के अंदर क्या होता है। जब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताई थी, बोला था कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। और मैंने बोला था स्क्वायर को उधर भेज दूंगा, क्या होगा, इन दोनों का अंडर रूट हो जाएगा, इन दोनों का अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर जो मान निकला वो है किसका, h बराबर मतलब कर्ण का मान है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ना ये। अगर मैं इन दोनों की इसमें मान रख दूं, क्या मान रख दूं, तो मेरे पास क्या कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते तो तुमको मेरे हिसाब से पूरी तरह से क्लियरिटी आ जाएगी इस बात पे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, चलो भाई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो एक त्रिभुज है, एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक। अब इसकी जो पहली भुजा है वो है 2, मतलब लंब क्या है 2 दे रखा है, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, यहाँ पर 90 डिग्री है, और बेस भी 2 दे रखा है, आधार भी क्या दे रखा है 2 दे रखा है। कह रहा है भाई इसका हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण बताओ कितना होगा, कितना होगा। तो मुझे तो फॉर्मूला पता है कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है या परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक। अब मेरे पास आधार भी है लंब भी है, मतलब बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो हाइपोटेन्यूस निकल आएगा। बेस की जगह पे आधार की जगह पे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे 2 मतलब 2 का स्क्वायर रख दिया। 2 का स्क्वायर क्या है मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और इसका मतलब क्या हो गया, जिसकी भी घात 2 है इसका मतलब उसकी खुद से ही 2 बार गुणा, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 क्या निकल कर आया 8। तो h का स्क्वायर बराबर क्या 8 निकल कर आ गया। अब स्क्वायर को उधर भेज दो तो h बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर अंडर रूट 8 हो गया। ये आपका उत्तर आ गया, क्या आ गया, उत्तर आ गया। अब जरा शुरुआत में देखो, शुरुआत में देखो, अगर मैं पीछे जाऊं तो मैं यही तो कह सकता हूं कि भैया अगर मैं अंडर रूट पहले ही इधर भेज देता तो ये अंडर रूट में सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब क्या होता है, इसको मैं ऐसे जोड़ता जाता तब भी आखिर में 8 ही अंडर रूट में आता, बात तो वही थी, पहली भेज देता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये दोनों ने मिलकर कर्ण का मान निकाला, या 8 जो है किसका मान है, कर्ण का मान है। अब इसी की जगह आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, अंडर रूट 2 दे दिया है, क्या दे दिया है, अंडर रूट 2 दे दिया है। अब जरा दिमाग लगाओ बंधु, ये आया कैसे होगा, ये आया कैसे होगा, ऐसे अंदर कौन सी 2 चीजें आपस में जुड़ी होंगी जो जुड़कर 2 बन गई होंगी, सोचो। 2 ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जिनकी स्क्वायर भी कर दूं, मतलब घात 2 भी कर दूं, फिर आपस में जोड़ भी दूं तो भी वो क्या है 2 ही है। तो ऐसा एक ही विशेष नंबर है जो 2 से छोटा है, वो 1 ही है। तो ये देखो जरा, अगर मैं यहाँ 1 की घात 2 कर दूं, 1 का स्क्वायर कर दूं, दूसरे का भी स्क्वायर कर दूं, यही तो 2 नंबर मिलेंगे, जैसे यहाँ 2 मिले थे आधार और लंब। तो अंदर क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। जरा सॉल्व करके देखें इस बात को, मान कैसे लें, हम तो नहीं मानते, हम तो करके देखेंगे, हो जाएगा तो मान लेंगे। अब 1 की घात 2 का मतलब 1 की गुणा 1 से, और 1 की घात 2 मतलब 1 की गुणा 1 से, है। तो ये उत्तर क्या है, 1 गुणा 1 क्या होता है 1, 1 गुणा 1 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 2, सही बात है एकदम, ओके हो गया काम, बात समझ में आ गई, ओके हो गई, बात नहीं हो गई, ठीक है। इसी हिसाब से अंडर रूट 2 को मैंने ये लिख सकता हूँ, ठीक। कोई डाउट है तो पूछो, बात इतनी क्लियर है ना एकदम, ठीक। अब याद रखो, अगर ये कर्ण है तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। जरा इसका चित्र बनाकर देख लेते हैं। हमने वही एक त्रिभुज बना दिया, सबसे बड़ी भुजा अंडर रूट 2 है, अंडर रूट में इसलिए पता चली, और छोटी भुजा है, एक 1 का स्क्वायर है और एक दूसरा वो भी 1 का स्क्वायर है। ये बात बनी नहीं बनी। अब बेटा बस इसी चीज को मुझे इस नंबर लाइन पर दिखाना है, इस नंबर लाइन पर दिखाना है। जिस बच्चे को नंबर लाइन नहीं पता वो देख लो, जिसे पता है अच्छी बात। बेटा नंबर लाइन का मतलब होता है बीच में 0 आना। कोई एक सीधी रेखा हो, उस रेखा पर सबसे पहले बीच में क्या आएगा 0 आएगा। सीधे हाथ की तरफ देखें, क्या सीधे हाथ की तरफ तो नंबर आता है 1 2 3, बढ़ता क्रम, कैसा कैसा होगा पॉजिटिव प्लस, कोई नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जब उल्टे हाथ की तरफ देखें तो कैसे नंबर होंगे, सब वही नंबर होंगे। जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। लेकिन यहाँ सारे प्लस के होंगे और उल्टे हाथ पे सारे माइनस के होंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इस बात को मत भूलना। इसी रेखा के ऊपर मुझे बताना है ये रूट 2 है कहाँ, इस रेखा के ऊपर ही मुझे बताना है कि रूट 2 है कहाँ, ठीक है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने कई स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में बता रखे हैं कि ये स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। इन स्टेप्स की वजह से आधार पे आप वो चित्र बना सकते हैं, चित्र बनाकर दिखाना पड़ता है। तो इसमें क्या देखा है, सबसे पहले एक चित्र बनाओ या स्केल बनाओ, फिर उसके बाद एक फुट्टा लो, 1 यूनिट उसको नापो, फिर कंपास से नापो और परपेंडिकुलर बनाओ। ये मैंने सब बता रखा है। अब बेटा ये सारी चीज़ें आपको याद करवाऊँ फिर क्वेश्चन करवाऊँ तो क्या होगा, दिमाग घूम जाएगा। इससे अच्छा हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और ये तो फिर आपको याद हो ही जाएगा और पेपर में ये आता नहीं है। ये नहीं पूछेगा आपको लिख के दिखाओ, आपको क्या बोलेगा, बनाकर दिखाओ। ठीक है, अब मैं लिख के इसलिए दिखा रहा था कहीं यूँ ना बोलो भैया पता नहीं कहाँ से पढ़ा देते हैं। अब बेटा मैं एक चित्र बनाया √2 कैसे आएगा, तो इसको मैं जरा कर दिखाता हूँ तरीके से। इसको मत समझना, मैं समझाता हूँ कैसे होगा, कैसे शुरुआत करनी। सबसे पहले एक फुट्टा लेना, क्या लेना बेटा, स्केल लेना। तो बेटा एक स्केल लिया, स्केल को सबसे पहले आपने स्केल लगा रखा और एक बढ़िया सी मस्त पेंसिल से लाइन बना ली। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब इसके मिडल में क्या नंबर होगा, 0 नंबर होगा। अब नंबर 1, जरा आपने स्केल को ढंग से देखो तो स्केल पे भी तो नंबर लगे हुए हैं ना, 0 से 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। तो यहीं से आप 0 से 1 नाप लो। कितना नंबर नाप लो, 1 नंबर नाप लो। कितना नंबर नाप लो, 1 नंबर, 1 यूनिट। ये ले लिया हमने 1 यूनिट। कहाँ गया मेरा 1, ये रहा। नंबर देखना आता है ना स्केल पे, 1 पे आ गया मेरा 1 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करो, जो है आपने नंबर नापा है 0 से लेके 1 पे, इस 1 नंबर के ऊपर, इस 1 नंबर के ऊपर आप 90 का कोण बना लो। वैसे देखो 90 का कोण आसान होता है, किसी भी पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींचोगे तो 90 एंगल ही बनता है, पर मैं करके दिखा देता हूँ कहीं ना मानो तो हम क्या करते हैं भाई, जिसको डी देखना नहीं आता वो देख लो। सबसे पहले जिस भी रेखा पे हमें कोण खींचना होता है, ये जो बीचों बीच पॉइंट है डी का, उसे उसी पॉइंट पे फिट कर दो, एकदम हो गया फिट। अब यहाँ पर जो भी कोण खींचना था, 90 खींचना था, 90 खींचना था, 90 देखो कहाँ, ये रहा 90, इसके पॉइंट पे डॉट बना दिया, टॉप पे बना दिया। अब क्या करो, इसे मिला लो, तभी तो कोण पूरा बनेगा। इसे मिला लो, ठीक है। अब बेटा 90 का कोण बनाने में डी का इस्तेमाल करने में टाइम मत लगाना, बस इस पॉइंट से जो 1 तुमने खींची सीधी लाइन स्केल से खींच देना, तभी वो क्या होगा, 90 ही होगा। बस मैंने डी पे आपको दिखा दिया ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब क्या करोगे आप ये लोगे, क्या बोलते हैं इसको, कंपास, प्रकार। अब प्रकार से क्या करोगे बेटा, ये जो आपने 1 यूनिट ली थी इसको जरा नाप लो। क्या नाप लो, नाप लिया, ठीक। अब क्या करोगे, आप इस पॉइंट पे, कहाँ, इस पॉइंट पे जहाँ यहाँ ये 1 यूनिट ली थी, यहाँ से एक कट बनाओगे, चाप बनाओगे, आर्क बनाओगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्क, हिंदी में क्या कहते हैं, चाप, और नॉर्मल भाषा में कहते हैं कट। क्या बोलते हैं, कट। तो कट बना दिया, समझ में आ गई पहली बात, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, ठीक है बेटा। अब ये जो कट मेरा यहाँ पर जिस पॉइंट पे इस कट ने काटा है, इस कट ने इस 90 डिग्री को किस पॉइंट पे काट दिया, इस पॉइंट पे काट दिया, इस पॉइंट पे काट दिया। अब कुछ मत करो, इस वाले पॉइंट को इस 0 से, इस वाले पॉइंट को इस 0 से मिला दो। ये देखो बेटा, ये हमने क्या किया, मिला दिया। ये क्या हो गया, स्टेप नंबर, पता नहीं कौन सा हो गया स्टेप। पहले में लाइन खींची, दूसरे में यूनिट ली, तीसरे में 90 का कोण बनाया, चौथे में प्रकार से आर्क मारी, 5वें में लाइन खींची। 5 हो गए भाई, कितने हो गए, 5। अब अगला देखो, अगले में क्या करोगे, अब फिर से इस फुट्टा बोल रहा हूँ, कंपास को खोलोगे, 0 से कहाँ तक, इस पॉइंट तक, जो लाइन ने नई खींची है ना, इस लाइन तक खींचोगे। मतलब कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, ठीक है। ओके हो गया काम, ओके, खुल गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको इस वाले पॉइंट पे धर देना, इस वाले ऊपर वाले जो कट बना है इस पॉइंट पे धर देना, ठीक है। और एक बढ़िया सी क्या बनाना, कट बनाना, क्या बनाना, कट बनाना। बन गया कट, हाँ कट बन गया। अब इस कट ने जहाँ पे छुआ है ना, इस लाइन को, इस नंबर लाइन को इस कट ने जहाँ छुआ है, यही आपका क्या है, √2 है। बस समझ में आ गई भाई, यही है। अब ये स्टेप याद कर लेना, ऐसे ही बनता है। अब बोलोगे अच्छा सा नहीं लग रहा, नमस्ते, तो अच्छा सा कैसे लगेगा, अंदर बैठे होगा तो बेटा अच्छा ऐसा लगेगा, इसको मस्त यहाँ पे डॉटेड लाइन से
ऐसे मिला तो खत्म हो गया, आपका रूट 2 बन गया। अब कई तरीके से लोग समझाते हैं, कई और तरीका है, लेकिन ये तरीका कैसा है? बढ़िया आसान तरीका है, बढ़िया और आसान तरीका। इससे मुश्किल तरीके भी हैं। कई बार क्या बोलते हैं, भैया बिना डी के 90 का कोण बनाओ उसके बाद बात करना, तो हमने बना दिया जी स्केल की मदद से 90 का कोण, ठीक है।